हेलो स्टूडेंट्स, अभी इस सेशन में हम लोग परम्यूटेशन का डिस्कशन करेंगे। अलजेब्रा में हम लोग परम्यूटेशन का स्टडी कर रहे हैं और ये वही चैप्टर है जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और अभी हम लोग परम्यूटेशन को फोकस किए हुए हैं। ओके, और इसी से रिलेटेड एक रिजल्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे। और वो रिजल्ट क्या है? तो वो रिजल्ट है कि प्रूव दैट फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। ये आप जनरली प्रायः इस तरह की लैंग्वेज को यूज करते हैं कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होता है। अब हम ये देखेंगे इस सेशन में कि उससे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। और ये जो है सो सिंपल रिजल्ट है, इसे बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि मुझे परम्यूटेशन का बेसिक आइडिया होनी चाहिए। ओके, तो अगला जो वर्क हम लोग परफॉर्म करेंगे उसमें हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कैसे होता है। कई बार आपने ये सुना होगा कि जब पावर 0 होता है, बेस चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होता है। लेकिन इस लॉजिक का फैक्टोरियल 0 से कोई कनेक्शन नहीं है। ये स्पष्ट रूप से आप इस बात को समझ लीजिए कि बेस का पावर 0 होता है, चाहे बेस कुछ भी क्यों ना हो, तो हम बोलते हैं कि उसकी वैल्यू 1 होता है। उस बात का उस रिजल्ट का फैक्टोरियल 0 1 होता है, इसमें कहीं पर भी उसका यूज नहीं है। ओके, तो मुझे प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट हमें ये प्रूफ करना है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू है ये 1 होता है। ये मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ दैट फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करके मुझे दिखाना है। कई बार आप ये देखते होंगे कि फैक्टोरियल 0 को ऐसे नहीं लिखते हैं। फैक्टोरियल 0 1 के इक्वल होता है। परम्यूटेशन का जो प्रीवियस सेशन था, उस सेशन में हमने ये देखा था कि अगर हम इसे प्रूफ करते हैं तो हमने ये देखा था कि अगर कहीं NPR लिखा हुआ है तो इसका अर्थ ये होता है। ये हमने पढ़ा था जब हमने NPR को हमने प्रूफ किया था, तो ये सिचुएशन आया था n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन, और लास्ट में है n-r+1। ऐसा सिचुएशन था। अगर हम इसमें ये कहें कि पुटिंग r इज इक्वल टू f, यानी जहां जहां r है वहां हम जहां जहां r है वहां n पुट करेंगे। जहां जहां r है वहां क्या पुट करेंगे? n पुट कर देंगे।
बोथ साइड में। अब ये रिजल्ट हमने कैसे ऑब्टेन किया, इसके लिए आपको परम्यूटेशन का लेक्चर नंबर 1 देखना चाहिए। वहाँ इसको हमने काफ़ी डिस्क्राइब किया कि NPR इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट डॉट और सो ऑन लास्ट में n-r प्लस 1। अब हमने क्या किया इसमें कि r के पोजीशन पर हमने n रख दिया, तो ये क्या बनेगा, देन इट विल बी NPN इज इक्वल टू n-1 n-2 एंड सो और ये बनेगा n-n और प्लस में 1। ये बोथ रिजल्ट जो है ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो प्लस n है और वो है माइनस n। तो ये बनेगा n-1 n-2 एंड सो ऑन और ये लास्ट में 1 होगा। तो डेफिनेटली यहाँ 2 छुपा होगा, यहाँ 3 होगा हिडन, क्योंकि ये तो 1 बन गया। ओके, और इसी को ही आपको ये भी मालूम है कि इसे हम फैक्टोरियल n कहते हैं। क्या कहते हैं हम? फैक्टोरियल n, यानी n जो है ये फैक्टोरियल n के इक्वल होता है। ओके, इस तरह से हमने उसका जो क्लासिकल डेफिनेशन था परम्यूटेशन का, उसका जो रिजल्ट था, उससे हमने ये प्रूव किया। अब हम क्या करेंगे कि NPN का यानी परम्यूटेशन का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला कि फैक्टोरियल n और अपॉन फैक्टोरियल n-, यानी अपर में फैक्टोरियल और फिर अपर माइनस लोअर करके डिनोमिनेटर में लिखते हैं और फिर उसमें फैक्टोरियल, और RHS में है फैक्टोरियल n। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 और ये हुआ फैक्टोरियल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल कर देंगे, तब यहाँ होगा 1 और इज इक्वल टू फैक्टोरियल 0, और इसे हम लिख सकते हैं फाइनली कि फैक्टोरियल 0 1 के इक्वल होता है। और इस तरह से ये रिजल्ट हमने प्रूव किया। ये आपके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल 0 1 के इक्वल होता है। इस रिजल्ट को हम लोग बार बार यूज करते हैं और उसी को हमने प्रूव करके दिखाया कि फैक्टोरियल 0 1 के इक्वल कैसे होता है। ओके, तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। हमको ये प्रूफ करना था कि फैक्टोरियल 0 1 कैसे होता है, और उसी को हमने ऐसे लिख दिया। ये फैक्टोरियल 0 ही पढ़ेंगे इसे। फिर हमने परम्यूटेशन का जो बेसिक जो डेफिनेशन था, उससे जो रिजल्ट हमने प्रूफ किया था, उसको हमने लिखा कि NPR इसके इक्वल होता है। इसमें हमने क्या किया कि R के जगह पर n हमने पुट कर दिया बोथ साइड, देन NPR टर्न्स इनटू NPN, एंड लास्ट में भी हम पुट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूटिंग n इंस्टेड ऑफ r, यानी r के बदले में हम n को पुट कर रहे हैं। इसे हमने सिंप्लीफाई किया तो 1 आया। चूंकि ये घटते क्रम में है और सब एक एक डिक्रीज करता है, तो हमने गेस किया कि यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगा और डेफिनेटली वहाँ 3 होगा।
ऐसे कर करके हमने देखा तो मालूम चला कि 1 से लेकर n तक है। इट मीन्स कि ये फैक्टोरियल n को इंडिकेट करेगा। NPN का डेफिनेशन भी हम लोग जानते हैं कि अपर में, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि अगर कहीं NPR है तो इसका अर्थ ये होता है कि फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, यानी अपर में फैक्टोरियल और अपर माइनस लोअर करके फैक्टोरियल, जहां पर n और r ये दोनों ही कैपिटल N से बिलोंग करेगा, मीन्स हमेशा नेचुरल नंबर। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि r का वैल्यू 0 भी हो जाए, मीन्स कि स्पेशली r के बारे में कहें तो होल नंबर हो सकता है। इसीलिए ये कंडीशन के साथ साथ इम्पोज रहता है कि जो r का वैल्यू है वो 0 और n के बिटवीन में, या दूसरे लैंग्वेज में हम इसे ऐसे भी लिखते हैं कि r बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में 0 to n, यानी जो r की वैल्यू होगी ये 0 और n के बिटवीन होगा, जिसमें 0 भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि लोअर सफिक्स 0 हो सकता है। एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि लोअर सफिक्स अपर सफिक्स के इक्वल हो जाए। लेकिन कभी भी लोअर सफिक्स जो है अपर सफिक्स से ग्रेटर नहीं हो सकता है। r का वैल्यू, अंतिम दो रिजल्ट देखेंगे तो r का वैल्यू n से छोटा होता है, बहुत होगा तो इक्वल हो जाएगा। और दूसरी एक बात ये भी बोलता है कि r का वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकता है, ऐसी भी संभावना है। ओके, तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी इसमें है, यानी NPR जो है ये इक्वल होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, और इस बात का उससे कोई कोरिलेशन नहीं है जिसमें हम बोलते हैं कि किसी का भी पावर, यानी बेस चाहे कुछ भी क्यों न हो, उसका पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। उस बात से इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक्चुअली परम्यूटेशन से कनेक्टेड है, परम्यूटेशन के बेसिक डेफिनेशन से कनेक्टेड है। देन वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि फैक्टोरियल 0 डिफाइन होता है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू डिफाइन होती है, और फैक्टोरियल 0 1 के इक्वल होता है। ओके।